आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं सभी लोग? मैं समझती हूँ अच्छे होंगे। आजकल का क्या है, आजकल बहुत चालबाजी रह गई हैं दुनिया में। आजकल कोई किसी को समझ भी नहीं पाता। सारे कार्य ऊपर ऊपर से हो जाते हैं लेकिन किसी को पता तक नहीं लगती है। और देखो इंसान एक सेकंड में कितना गलत कर बैठता है। आजकल भाई से भाई को नहीं देख सकता, और बहन को बहन नहीं दे सकती, दौरान जेठानी में नहीं बनती, बिल्कुल भी पड़ोसी में नहीं बनती। कहीं समाज में एक दूसरे में बिल्कुल प्यार नहीं रहा। कैसे ये कलयुग आ गया है, इसी का नाम तो कलयुग है। क्यों नहीं समझती सभी लोग? ये सब समझते हैं, स्पीच के द्वारा भी समझते हैं, सुनते भी हैं, भागवत भी सुनते हैं। भागवत के माध्यम से कितना सुनाया जाता है सभी को, कितना सिखाया, लेकिन किसी की समझ में नहीं आती। तो हम सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए। क्यों ध्यान नहीं देते हम सभी लोग? क्यों हम एक दूसरे के प्रति कटीले रहते हैं? क्यों हम एक दूसरे को काटने की सोचते हैं? क्यों कोई हमसे ज़्यादा पैसे वाला नहीं हो सकता? क्या एक पैसा ही काम आता है? पैसा और ये सब धन दौलत, सारी ज्वेलरी वगैरह सब यहीं छोड़ के चला जाता है इंसान, एक पल की नहीं पता। मेरी अभी फ्रेंड थी, बहुत सुंदर थी और जवान जमान थी, वो एक सेकंड में चली गई। तो देखो सब कुछ वो यहीं छोड़ गई और कहीं कुछ नहीं ले गई वो, बिल्कुल भी। नाक कान के भी उतार लिए जाते हैं, हाथ पैरों में से भी उतार लिए जाते हैं। तो क्यों हम इतने हाय माया के पीछे भागें? क्यों हम एक दूसरे इंसान के पीछे नहीं भागते? हम क्यों दूसरे इंसान को क्यों नहीं चाहते? हमें एक इंसान की पैरवी करनी चाहिए, हमें उसके दुख को समझना चाहिए। अगर कहीं कोई दुखी हो रहा है तो उसको निरादर मत करो, उसका निरादर नहीं करना चाहिए। अगर पैसे वाला है तो वो अपने पैसे की भूख में रहता है, क्या वो अपने पैसे को साथ में लेके जाएगा? गरीब इंसान की कोई कदर ही नहीं होती, गरीब को कुछ समझता ही नहीं। अपने से छोटे को समझो, बड़े को मत समझो, लेकिन छोटे को बहुत ज़रूरी है समझना। चाहे वो गरीब से हो, चाहे अपने से छोटा हो, उम्र में छोटा हो, चाहे गरीब हो, चाहे बिजनेस छोटा हो, चाहे मकान छोटा हो, चाहे पैसे से कमी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसको समझोगे तभी समाज में इज्जत होगी। उस आप देखो कोई गरीब आदमी है, अगर वो कहीं से परेशान है, अगर हम उसके साथ थोड़ा सा भी कुछ हेल्प कर देते हैं, हमारा मन प्रसन्न रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ठाकुर जी का आत्मा हमारे हृदय के अंदर है। ठाकुर जी प्रसन्न तो हमारा मन भी प्रसन्न रहता है। ठाकुर जी और कहीं नहीं, हमारे हृदय में ही बैठे हैं, हमारे मन के अंदर, हमारी हमारी नाड़ियों में और हमारे दिल के अंदर ही बैठे हैं। अगर हम देखेंगे हमारा सच्चा दिल है तो हमें ठाकुर जी अपने दिल के अंदर ही मिल जाएंगे। जैसे हनुमान जी ने अपने राम लक्ष्मण और सीता को बिठा कर दिखाया था अपने हृदय के अंदर, इसी तरीके से सभी के हृदय में ठाकुर जी बैठे हैं। वो सब देख रहे हैं। अगर हम किसी के साथ गलत कर देते हैं तो हमारा मन ही दुखी हो जाता है, क्योंकि जब ठाकुर जी दुखी है तो हमारा मन भी दुखी हो गया। अगर हम किसी के साथ अच्छा कर देते हैं तो हमारा हृदय दिल कितना खुश होता है, अपने आप ही मन हमारा खुश होता है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी बहुत खुश है तो हमारा मन भी खुश है। इसीलिए हम एक दूसरे के साथ अच्छा करने की सोचें, अच्छा बोलने की सोचें, अच्छा व्यवहार करें। कोई ऐसे ही नाटकों में जो आजकल आ रहा है कि चालबाजी देखो कितनी आती है। मैं तो नहीं देखती ये नाटक, लेकिन बहुत से लोग आजकल लेडी भी ऐसी ही करती हैं जैसे नाटकों में करती हैं। तो प्लीज़ हम लोगों को नहीं करना चाहिए ऐसा। ये तो सब दिखावा है, ये नाटक और पिक्चर की वजह से ही तो समाज में ज़्यादा आग लगी हुई है। इसी ने तो समाज सारा बिगाड़ रखा है, क्योंकि इस नाटक हुए या पिक्चर हुई, ये ऐसे नहीं बनती जो समाज में उद्देश्य अच्छा जाता है। ये समाज को गलत ठहराने की नीयत से इनके वो बनते हैं सब। क्यों ऐसे चालबाजी के नाटक दिखाई जाते हैं? क्यों ऐसी पिक्चरें दिखाई जाती हैं जो कि समाज में उपद्रव मचे और लड़ाइयाँ हों और द्वेष भाव हो और विचार गंदे हों? उन चीज़ों को हम अच्छाई में दिखाएंगे तो उनकी मूवी तो फिर भी चलेंगी, उनके नाटक तो फिर भी चलेंगे। ऐसा समाज हमें बिगाड़ के रख दिया सारा समाज। तो ये इंडस्ट्रीज़ की तरफ से भी अच्छा ही संदेश के तौर पे ही नाटक और ये मूवियाँ वगैरह बननी ही चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा वो हो गया है आजकल भाई बहन में नहीं बन रही। भाई बहन को नहीं देख सकता, अपनी भांजी को नहीं देख सकता, वो किसी को भी नहीं देख सकता। आजकल अपने बहन के बच्चों को कोई बुलाना नहीं चाहता, बिल्कुल प्यार देना नहीं चाहता। पहले बहन है देखो कैसे कितने कितने दिन रह कर के आती थी, और चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी हो, मैं किसी के ऊपर नहीं बोल रही, वो सबके साथ हो गया है ऐसा। तो प्लीज़ सभी लोग अपना अपना ध्यान दें और बाय बाय।